मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आ चुका है नतीजे सामने। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश में कमल है कमलनाथ। मतदान करने वाले जनता ने किया बड़ा खुलासा। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सरकार बदलेगी कि नहीं बनेगी? मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री? चलिए आज की वीडियो में आपको पूरा बताता हूँ कितने राज्य में कितने सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे यहाँ पास आपका है भिंड में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पास आप देख सकते हैं यहाँ पास बीजेपी का है एक जीत का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ एक सीट से हार का सामना करेगी। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ जीत होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपका आता है जिला हरदा में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं बीजेपी के यहाँ 2 की दोनों सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ 2 सीट से जीत का सामना करेगी। हरदा में एक भी सीट बीजेपी को ना मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ एक भी सीट नहीं मिल रही है, और अन्य खाते में भी सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है पास आधे से। इसके बाद आता है आपका गुना जिला में कुल 4 सीटें हैं। तो बीजेपी खाते में 0 सीट मिल रही है। ये 100% रियल आपको देखने मिलेगा। और लास्ट में बता दूंगा कितने सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी के यहाँ 0 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस के यहाँ 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आ देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 4 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ 4 सीट से जीत का सामना करेगी। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस के यहाँ 4 सीट से जीत का सामना करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है जिला रीवा में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 6 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास बीजेपी को 6 सीट प्राप्त हो रही है, और कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास कांग्रेस के यहाँ 4 सीट से हार का सामना करेगी बीजेपी से। कांग्रेस यहाँ 4 सीट से हार का सामना करती हुई नजर आएगी, जबकि बीजेपी के यहाँ जीत का सामना करेगी। यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो बीजेपी को यहाँ यदि किसी भी पार्टी के 230 सीट है, जिसमें से 16 सीट आने पर विजय होने की संभावना बन रही है। इसके बाद आता है जिला आपका उमरिया में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कांग्रेस को दोनों सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पास अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ एक भी सीट नहीं मिल रही है। जिला उमरिया में एक भी सीट नहीं मिल रही बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को दोनों सीट मिलती ही नज़र आ रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंदौर में कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 6 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीट मिलती ही नज़र आ रही है। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ 3 सीट से जीत का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ 3 सीट से हार का सामना करेगी। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ इंदौर में 3 सीट से हार का सामना करेगी बीजेपी से। इसके बाद आपका आता है जिला जबलपुर में श्योरपुर में कुल 2 सीटें हैं। श्योरपुर में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 2 की दोनों सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी, और कांग्रेस यहाँ 2 सीट से जीत का सामना करेगी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ 2 की दोनों सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, जबकि बीजेपी की एक भी सीट नहीं मिली है। इसके बाद आता है आपका जिला दमोह में कुल 4 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिला दमोह में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी को प्राप्त हो रही है, 2 कांग्रेस को प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 2 मिल रही है, जबकि कांग्रेस को भी 2 मिल रही है। हमारे खाते में सीट 0-0 मिल रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को दोनों समान सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप अच्छे तरह से देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को दोनों सीट समान मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपका आता है उज्जैन में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 5 सीट मिल रही है, और कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। अब अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के यहाँ 3 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि यहाँ बीजेपी को 2 सीट से जीत का सामना करती हुई नज़र आ रही है, कांग्रेस से 3 सीट से। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ जीत है उज्जैन में, और जबकि कांग्रेस के यहाँ 3 सीट से हार का सामना कर रही है उज्जैन जिले में। इसके बाद आता है आपका जिला जबलपुर में कुल 8 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का जबलपुर में जो कटनी से लेकर मैहर तक के आता है, कटनी का भी एक जिला है, जिसमें से जबलपुर में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल रही है, कांग्रेस को भी 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को दोनों समान सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जिला आता है
टीकमगढ़ में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को दोनों समान सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, जबकि अन्य खाते में भी सीट 0-0 जाती हुई नज़र दिखाई दे रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के दोनों समान सीट हैं, जबकि अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है टीकमगढ़ में। इसके बाद आता है आपका सागर में कुल 8 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर जिले में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 5 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीट प्राप्त हो रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी 5 सीट है, जबकि कांग्रेस को 3 सीट है। तो यहाँ पास कांग्रेस को 2 सीट से हार का सामना करेगी बीजेपी से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास कांग्रेस 2 सीट से हार का सामना कर रही है इस सागर जिले में। इसके बाद आता है आपका बालाघाट में कुल 6 सीटें हैं। बालाघाट में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है और अन्य खाते में तो बालाघाट में पास देख सकते हैं बीजेपी को 4 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो बालाघाट में बीजेपी को जीत का सामना कर रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ 2 सीट से हार का सामना करती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बालाघाट में जीत होने की पूरी संभावना बन रही है बीजेपी की। इसके बाद आता है जिला आपका आता है भोपाल में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि अन्य खाते में सीट 0 जा रही है। तो बीजेपी के यहाँ सिर्फ 1 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ 1 सीट से जीत का सामना बीजेपी से करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं 3 दिसंबर को आपको दिखाई देने की पूरी संभावना बन रही है। तो यहाँ पास आ देख सकते हैं बीजेपी के हैं भोपाल में, जो मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल। इसके बाद आता है आपका रायसेन में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आने खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों समान सीट है, जबकि अन्य खाते में सीट 0 जा रही है। तो यहाँ पास रायसेन में यदि बराबर सीट होने बन रही है, तो यहाँ पास 10-50 वोट होने पर तभी कोई सी पार्टी के सदस्य जीतने की संभावना बनेगी। जैसे बीजेपी को 10-50 वोट मिल गया तो जीत सकती है, यदि कांग्रेस 10-50 वोट से आगे निकल गया तो जीत सकती है कांग्रेस। के बाद आता है कि आपका जिला शाजापुर में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी शाजापुर में बीजेपी से, जबकि बीजेपी यहाँ जीत का सामना करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं बीजेपी की यहाँ जीत की पूरी संभावना बनती हुई नजर आ रही है जिला शाजापुर में। यहाँ पास आप देख सक रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ जीत का सामना करेगी। इसके बाद आता है आपका जिला सीधी में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती हुई